नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात है, इनकी जीवन रेखा छोटी है और किसी व्यक्ति ने इनको कह दिया कि आपकी ज़्यादा लंबी आयु नहीं है, क्योंकि आपकी जीवन रेखा बड़ी छोटी प्रतीत होती है। ये लाइफ लाइन है और अगर एक नज़र में देखा जाए तो वाकई ये बड़ी छोटी प्रतीत होती है। तो उस समय से इनके मन में ये बात सेट कर गया है और फिर इनके मन से ये बात निकल नहीं रहा। तो बड़ी दुखी अवस्था में, बड़ी दुखी स्थिति में ये मेरे पास आए और इन्होंने कहा, गुरुजी मेरी जीवन रेखा बड़ी छोटी है, क्या मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा? क्या उस व्यक्ति ने सही कहा? तो देखिए, उस व्यक्ति ने क्या कहा नहीं कहा वो आपके और उस व्यक्ति के बीच की बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो उन सभी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको ऐसा फील होता है, जिनको ऐसा महसूस होता है, या किसी झोला छाप व्यक्ति ने, झोला छाप ज्योतिषाचार्य ने ये बात उनको कह दिया है कि उनकी अल्पायु है चूंकि उनकी जीवन रेखा छोटी है। तो आज के वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके जीवन रेखा के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं। पहले एक महत्वपूर्ण बात, जीवन रेखा आपकी आयु को बताती है, लेकिन छोटी जीवन रेखा का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अल्पायु हैं। लेकिन जीवन रेखा आपकी आयु को जरूर दिखाती है। मैंने ऐसा भी हाथ देखा है, जो व्यक्ति आज 70 वर्ष पे है उनकी जीवन रेखा छोटी थी, और मैंने वैसा भी हाथ देखा है जो व्यक्ति आज 40 वर्ष की आयु में चले गए लेकिन उनकी जीवन रेखा बड़ी थी। तो अब बताओ ये कैसे हो गया? तो ये और भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके हाथ पर होती है, उससे होता है। केवल और केवल जीवन रेखा से ये चीज नहीं कंफर्म किया जा सकता है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें जीवन रेखा की बनावट अगर वैसी हो तो 100% वो अल्पायु होते हैं। अब इनके केस में क्या है वो समझिए। मैंने बहुत बारीकी के साथ अध्ययन किया, बहुत बारीकी के साथ अध्ययन किया, और मैंने ये पाया कि इनकी जीवन रेखा छोटी नहीं है। कैसे नहीं है ये समझो, बस कंसेप्ट को समझिए। ये इनकी जीवन रेखा यहां तक आ गई, डेफिनेटली आ गई, और इस जीवन रेखा की मोटाई को आप देख लीजिए, देख लिया। और क्या इसी मोटाई की ये जीवन रेखा, ये भी तो ये रेखा लग रही है, ये तो सेम दोनों एक ही मोटाई की लग रही है। ये सेम एक ही मोटाई की लग रही है, ये कैसे संभव है? पहला, एक पल के लिए ये दिमाग जाता है कि ये भाग्य रेखा हो सकती है। दूसरे पल के लिए दिमाग जाता है कि भाग्य रेखा क्या ऐसी होती है, जीवन रेखा की मोटाई जैसी ही होती है। तो दोनों चीजों से तो ये जीवन रेखा का ही ब्रांच है, ये भाग्य रेखा नहीं है। तो ये बीच में गैप क्या बता रहा है वो मैं आगे बताता हूं। अब इनके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है। अब इस चीज को मैंने कैसे जस्टिफाई किया? अगर इनके हाथ पर भाग्य रेखा होती तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में नहीं होता। इनके लाइफ में स्ट्रगल रहा है, पैसे नहीं बच रहे, और धन रेखा जब नहीं है तो पैसे बचने में दिक्कत होता है। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है कि ये जीवन रेखा की मोटाई जितनी रेखा है तो ये एक प्रगति की रेखा है। इस आयु में आपकी लाइफ में परिवर्तन आना है, पॉजिटिव परिवर्तन आना है। दो महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोग्रेस लाइन ऐसी भी होती है, प्रगति की रेखा ऐसी भी होती है। हालांकि इस केस में एक बार कुंडली वेरीफाई किया जाता है, लेकिन प्रगति की रेखा ऐसी भी होती है। ये तीन बात है, और डर को मन से निकाल दीजिए, एकदम आज से खत्म कर दीजिए कि कोई किसी का आयु नहीं जानता, इसलिए आयु को लेकर चिंतित ना रहे। और रही बात जीवन रेखा की, तो अगर मैं केवल इस जीवन रेखा को भी कंसिडर कर रहा हूं तो अगर मैं आपकी आयु को बता दूं, ये 22 हो गया, 44 हो गया, ये भी लगभग आपके 60 तक की आयु बता रही है, 60 ईयर तक की आयु, डेफिनेटली 58 टू 60 ईयर तक की आयु ये बता रही है। और कभी कभी क्या होता है, जिस व्यक्ति के हाथ पर जीवन रेखा नहीं रहती है तो भाग्य रेखा से हम जीवन रेखा के प्रभाव को देखते समझते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन है, इसी के समतुल्य रेखा गई है तो ये जीवन रेखा का कार्य कर लेगी। और एक मंगल रेखा यहां तक आई है, थोड़ी हल्की हल्की बढ़ भी रही है, क्या पता उस समय तक ये रेखा मिलकर यहां पर आ जाए। क्योंकि अभी आपकी 36 वर्ष की आयु है, 20 वर्ष की और आयु बची हुई है, वो भी हो सकता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस द्वंद्व और दुविधाओं को तो आप मन से निकाल ही दे कि आपकी जीवन रेखा छोटी है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जीवन रेखा आपकी आयु को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन जीवन रेखा से हम आयु को देखते जरूर हैं, लेकिन जीवन रेखा पूर्णतः आयु को जस्टिफाई नहीं करता। अब किस कंडीशन में यह बात बताया जाता है कि आप डेफिनेटली अल्पायु है, तो वो समझो। अगर जीवन रेखा यहां तक आ गई, इसके इधर कोई रेखा ना हो, इसके इधर कोई रेखा ना हो, इसके बाद कोई रेखा ही ना हो, तो उस केस में हम अल्पायु मानते हैं। उस केस में अगर
इस जीवन रेखा के इस तरफ कोई रेखा हो, इस तरफ कोई रेखा हो, या ये माउंट प्रबल हो, तो कहीं ना कहीं ये आयु को बढ़ाता है, ये आयु को बड़ा करता है। तो ये कंसेप्ट को समझाना बहुत जरूरी था, डर को निकालना बहुत जरूरी था। डर एक ऐसा व्यापार है ना जो आपको डरा के कितना भी पैसा खर्चा कर सकता है, करवा सकता है, लेकिन मेरा ये कंसेप्ट नहीं है। मैं जानकारी देने में बिलीव करता हूं। मैं कभी किसी वीडियोस में आप पाएंगे मैं कभी किसी को डराता नहीं हूं। मैं एक सही और सटीक जानकारी देने का कोशिश करता हूं, और मेरा इच्छा यही रहता है कि आपका मनोबल ऊंचा रहे हमेशा। चलो जी, ये तो हो गई। अब इनके क्वेश्चंस, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अब पॉजिटिविटी देख लूँ तो एक समय के बाद आपकी लाइफ में परिवर्तन है, पैसा आएगा। ये भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, 35 वर्ष के बाद सक्रिय ही थी। बुध रेखा ठीक ठाक सी बन रही है। व्यापार को लेकर प्रश्न था, तो व्यापार कोई बहुत उम्दा आपका दिख नहीं रहा मुझे। व्यापार कोई बहुत उम्दा मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, जीवन रेखा के ये मुझे लग रहे हैं, ये इस प्रकार की स्थितियां हैं कि ये जीवन रेखा ही है। मंगल रेखा ठीक ठाक है, पॉजिटिविटी साफ सुथरा, चलिए जिंदगी ऐसी रहती है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके पैसा जोड़ जोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। ऐसी वाली जिंदगी आपकी रहती है। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा जब नहीं है तो स्ट्रगल शुरुआती दौर से रहा होगा, सक्सेस आपको बहुत बड़ा नहीं मिल पाया होगा। तो चलो, ये तो हो गई बात पॉजिटिव। अब नेगेटिविटी देख लूँ तो जुपिटर का यहाँ से दबाव, ये थोड़ा नेगेटिव तो बता ही देता है। कुछ कुछ राहु रेखा थी, हालांकि मैं इस जीवन रेखा को पूर्णतः नेगेटिव नहीं मान रहा हूँ, ना आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर किसी व्यक्ति की ऐसी है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अगर इसके पैरेलल एक रेखा है तो ये भी जीवन रेखा का कार्य कर लेगी। और आज के समय में 70 वर्ष बच लो, बहुत बड़ी बात है। इतना समस्या है, इतना खाद वाला खाना है कि व्यक्ति ऐसे में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते। तो वो कोई बात नहीं है, इसलिए इस बात को लेकर दिमाग से निकाल दें। चलो जी, अब इनके जीवन रेखा से इनके आयु को आगे बता देते कि आयु कैसी चलनी है और क्या क्या उपलब्धियां इनको प्राप्त होगी। नेगेटिव पॉजिटिव दिखाई दिया। काफ़ी इंडिपेंडेंट है, मेन कंसर्न इनका जीवन रेखा को ही लेकर था। काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के हैं। इंडिपेंडेंसी महज 14-15 वर्ष की आयु में आ गई है। और एक तरक्की के योग थे, 20-22 वर्ष में काम शुरू हो गया। कुछ कुछ राहु रेखा भी थी, थोड़ी परिस्थितियां विपरीत भी बनी। एक 28 वर्ष में तरक्की थी, फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक बढ़िया तरक्की का योग आपके बने हुए 38 वर्ष में, फिर एक हल्की सी राहु रेखा, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। 38 के बाद लाइफ बहुत स्मूथ है। 38 से मैं 58 तक लाइफ बहुत स्मूथ देख रहा हूँ। उसके बाद भी ये जीवन रेखा अगर हुई तो कोई समस्या नहीं है। ये वाली भी इधर जा रही, इधर को जा रही है, तो मुझे लग रहा है ये जीवन रेखा ही है। ये जीवन रेखा का टूटा हुआ ही है। तो इस एज में, लगभग 55-56 एज में बड़ा परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। और संभवतः उस समय तक ये रेखा ऐसे भी जुड़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नोटिस करते रहना। हालांकि मुझे कोई विशेष समस्या नहीं दिख रही है, और ना ही आपको टेंशन लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना कि ये टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको लेकर क्यों चिंतित रहना। और जिस प्रकार की स्थिति है, मैंने काफ़ी हाथ देखा है, मुझे ऐसी स्थिति देखी, उन लोग को लंबा भी देखा हुआ, लंबा जीता हुआ भी देखा गया, जैसा आपके हाथ पर है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके अतले का अध्ययन करेंगे और आगे की जिंदगी पर विचार करेंगे, जन अध्ययन करेंगे। तो ये इनका दूसरा पिक है। स्क्वायर स्पाम है और प्लैनेट्स अच्छे हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। हाँ, स्ट्रगल थोड़ा बना रहता है, चूंकि ये भाग्य रेखा ही हो गई, क्योंकि हल्का हल्का यहाँ से भी भाग्य रेखा दिख रहा है। तो ये जीवन रेखा ही हो गई। भाग्य रेखा इधर को जा रही है, इधर भी हल्की सी दिख रही है, तो ये कंफर्म हो गया। बाकी थंब बड़ा स्ट्रांग व्यक्तित्व है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति एक लाइन है। जो भी अपने दम पर, जो भी अपने लाइफ में है, अपने ही दम पर है। डिजायर्स के अच्छे लाइन से महत्वाकांक्षी है, और एक बेहतरीन थंब है, तो बेहतरीन व्यक्तित्व का प्रचक्र आता है। जातक का जो व्यक्तित्व होता है ये बड़ा शानदार होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। बुध फिंगर बड़ा है, फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, अटेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी, काफी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। मैं थोड़ा प्लानेटरी कंडीशंस पर बात कर लूँ तो यहाँ पर देखो कुछ स्क्वायर बन रहा है। 36 वर्ष के बाद लाइफ में परिवर्तन, स्ट्रगल काफ़ी किया है, कर ही रहे हैं। 36 वर्ष के बाद परिवर्तन आएगा। इसके बाद की बृहस्पति भी ठीक है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, जबरदस्त तेज होती है दिमाग में। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छे, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। ये वाली भी भाग्य रेखा 36 के बाद बन रही है। प्रॉपर्टी का योग भी डेवलप कर रहे हैं, अभी पूर्णतः हुए नहीं है। संभवतः आपके 38 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी मिले। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये भी 35 वर्ष के बाद सक्रिय है। 35 वर्ष के बाद विशेष सम्मान को बता रहा है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर के अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है।
चंद्रमा अच्छा, ये कुछ यात्राओं के लाइन से जीवन पे यात्राएं रहती है, ये आपकी जीवन रेखा के ही ब्रांच है। ये वाली भी लाइफ लाइन मान लो आप। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं थी, स्ट्रगल रहा। बुद्ध रेखा का भी अभाव है, तो कोई व्यापार करने का मैं सजेशन नहीं दूंगा। मंगल रेखा है, बचाव कराती है, चिंता करने की प्रॉब्लम है, टेंशन लेते हो, टेंशन मत लिया करो। वैसे मंगल प्रबल है, कुछ ही क्षण के लिए टेंशन लेंगे। ये लग्जरी सुख के लाइन से लग्जरियस लाइफ रहती है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन है, पारिवारिक मानसिक तनाव ये सब रहा है, पारिवारिक तनाव रहा है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भागुद है, शुक्र मंगल बढ़िया है। तो जिंदगी ऐसे कंफर्टेबल रहती है, कम ही कमाओगे लेकिन कंफर्टेबिलिटी के साथ जिंदगी बीतती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये तरीका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।